ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक अमीर बूढ़े आदमी से शादी करके नौकर के साथ संबंध बनाती है। और जब अमीर बूढ़े आदमी को इसके बारे में पता चल जाता है और आगे क्या होगा इसके साथ देखेंगे इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें विल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने आलीशान घर में अपनी पत्नी रमोना के साथ रहता है। बिल काफी पैसे वाला है, इसलिए वो सिक्योरिटी के साथ पुलिस वालों को भी अपने साथ रखता था। और आज पुलिस ऑफिसर जेम्स अपने दो साथियों के साथ सीमू नाम के लड़के को विल के पास ले जा रहा था। विल इन लोगों से इतना डरा हुआ था कि जब उसके पास बैठी मोना ने सीमू के अंडरवेयर में हाथ डाला तो ना ही तो वो उसे रोक पाया और ना ही उसके मजे ले पाया। और जेम्स का दूसरा साथी सीमू को कुछ समझा रहा था, लेकिन मोना अपने हाथ की पावर दिखाते हुए उसका पानी निकाल देती है। जल्दी ये लोग विल के पास पहुंच गए। असल में विल के कहने पर ही सीमू को उसके पास लेकर आया गया था, क्योंकि विल को एक नौकर की जरूरत थी और सीमू को नौकरी की। जेम्स के इस काम से खुश होकर विल उसे इनाम देना चाहता था। तभी वो अपनी पत्नी रमोना को अपने पास बुलाता है। रमोना जवान और बहुत ही सुंदर थी, इसलिए वो जेम्स और सीमू का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। बिल आज काफी ज्यादा खुश था। उसके घर पर कुछ मेहमान भी आए थे। वो जेम्स को इनाम के पैसे देकर रात को पार्टी में इनवाइट करता है। रात को विल की पार्टी शुरू हो गई थी और सीमू वहीं पर खड़ा होकर अमीरों की पार्टी देख रहा था। सभी लोग दारू के नशे में डूब चुके थे, जिसके बाद विल के दोस्त नशे में अपनी अपनी लवर को किस करने लगते हैं। ये देखकर विल भी बहुत गर्म हो गया था, जिसके बाद वो दोनों घर में जाकर पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। पहले तो विल को इसमें काफी मजा आता है, लेकिन जैसे उसे चोट लगती है तो वो रमोना को काफी बुरा भला कहने लगता है। विल को गुस्से में देखकर पहले रमोना उससे माफी मांगती है, फिर मीठी मीठी बातें कर उसे शांत करती है। और जैसे ही विल उसे छूता है तो वो दोनों गर्म हो जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर सीमू वहाँ पर आ जाता है और सीमू को देखकर रमोना यहाँ पर सब कुछ छुपा लेती है। लेकिन सीमू सब कुछ समझ गया था कि यहाँ पर किस बात पर शोर हो रहा था। सीमू के यहाँ पर आने से विल उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, जिसके बाद रमोना उसे कमरे में चलने के लिए कहती है ताकि उसे कोई परेशान ना करे। दोनों कमरे में आकर इतने गर्म हो गए थे कि रमोना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। जब सीमू ने रमोना की चीखें सुनी तो काफी हैरान था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बूढ़े में इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई। अभी घर की नौकरानी सोफिया ने उसे बताया कि ये तो इनका रोज का काम है, इसलिए तुम इस पर ध्यान मत दो, बस काम अच्छे से करो ताकि तुम अपनी जिंदगी सुधार सको। इतनी मेहनत करने के बाद विल रमोना पर उल्टी कर देता है, जिसके बाद विल को तो अच्छी नींद आ गई थी, लेकिन रमोना नीचे आ जाती है और सोफिया को विल के कपड़े साफ करने के लिए कहती है। रमोना को जाते हुए सीमू देख रहा था, तभी रमोना भी उसे देखने लगती है। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से नहीं बोलते। अगले दिन सीमू सुबह पुल की सफाई कर रहा था। रमोना और विल वहीं पर धूप सेक रहे थे। तभी सोफिया विल के लिए जूस लेकर आती है, लेकिन सोफिया को देख विल को भूख लगने लगती है। जैसे ही विल नहाने के लिए जा रहा था तभी वो सोफिया को कुछ पैसे दे देता है, जिससे सोफिया समझ जाती है, इसलिए वो उसके पीछे बाथरूम में जाती है और पैसों का हिसाब किताब करने लगती है। और रमोना अभी भी पुल पर धूप सेक रही थी। कुछ देर बाद विल काम से बाहर चला गया था और रमोना मजे से ड्रिंक कर रही थी। तभी उसकी नजर पुल में मस्ती कर रहे सिंपू पर जाती है। तभी रमोना ड्रिंक लेकर सिंपू के पास जाती है। मालकिन को देखकर वो तुरंत पुल से बाहर आ गया था। तभी रमोना उसे अपने साथ बैठने के लिए कहती है, लेकिन सिंपू काफी ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे और वो शर्मा भी रहा था। उसे शर्माता हुआ देख रमोना उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों आराम से बातें करने लगे। अगले दिन विल सुबह घर आ गया था और आते ही अपनी पत्नी से मिलता है, जिसके बाद वो सीमू को लेकर राइडिंग के लिए चला गया। बिल के पूछने पर सीमू उससे बताता है कि मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा और कुछ ही महीने पहले मेरी माँ की भी डेथ हो गई। यहाँ पर कुछ पैसे जोड़ने के बाद मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। जिसके बाद विल सीमू से कहता है कि अगर तुमने अच्छाई और ईमानदारी से काम किया तो जितना पैसा तुम्हारी पढ़ाई में खर्च होगा वो मैं दूंगा। विल की बातें सुनने के बाद सीमू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने विल का ये पहली बार ऐसा रूप देखा था। अब बैटिंग करने से विल बहुत ज्यादा थक गया था। जिसके बाद वो घर आ जाता है और सीमू विल के पैर दबाने लगता है। रमोना भी उसके पास बैठी थी। जिसके बाद एक बार फिर उन दोनों की नजरें मिलने लगी और आंखों ही आंखों में वो दोनों बातें करने लगे। शाम को रमोना जेम्स के साथ बाजार जाती है, जहाँ पर उसने विल के लिए कुछ कपड़े खरीदे थे और साथ ही सीमू के लिए भी कपड़े और जरूरत का सामान खरीदा था। ये देखकर सीमू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। दरअसल आज सीमू का जन्मदिन था, इसलिए रमोना ने सारा सामान सीमू को गिफ्ट में दिया था। अगले दिन रमोना सुबह सोफिया के साथ बैठकर चाय पी रही थी और सीमू वहाँ पर घास काट रहा था। रमोना इशारों इशारों में सीमू से गिफ्ट के बारे में पूछती है और इस पर सीमू उसे इशारों में जवाब देता है। जिस तरह रमोना सीमू का ख्याल रख रही थी, इससे सीमू रमोना की तरफ आकर्षित होने लगा। एक दिन रमोना जब नींद में जागती है तो उसे अपने कमरे में सीमू दिखाई देता है, जो बिना रमोना को छुए ही अपनी बातों से ही रमोना को गर्म कर रहा था। सीमू की बातों से ही रमोना के अंदर तेजी से आग लग जाती है, इसलिए वो सीमू को अपने पास खींचकर उसके साथ कार्यक्रम करने लगती है। वो कार्यक्रम को चरम सीमा पर पहुंचा रही थी। तभी वो देखती है कि सीमू का चेहरा विल में बदल गया और ये देखकर रमोना की चीखें निकल जाती है, जिससे वो नींद से जाग जाती है। और ये सब कुछ उसने अपने सपने में देखा। जिसके बाद जब वो नीचे आती है तो देखती है कि विल वहाँ पर सोफिया
सोफिया के साथ लगा हुआ था वो ये देखकर काफी ज्यादा दुखी हो गई और नदी के किनारे पर आकर बैठ गई। उसे दुखी देखकर सीमू उसके पास जाता है और उसे एक रुमाल देता है जिस पर रमोना का नाम लिखा हुआ था। रुमाल पर अपना नाम देखकर वो बेहद खुश हो गई और सीमू को जोर से अपने गले लगा लिया जिससे वो सारे दुख भूल गई। उसी रात उसने एक पार्टी रखी जिसमें उसके सारे दोस्त अपनी थकान दूर कर रहे थे। विल को भी ये देखकर रमोना के साथ अपनी थकान दूर करनी थी लेकिन रमोना उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है जिससे विल गुस्से में आकर उसे धक्का देकर वहाँ से भगा देता है। और दूसरी तरफ हम सीमू को देखते हैं जिसे रमोना के बारे में सोच कर नींद नहीं आ रही थी। तभी सोफिया उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें विल ने अपने कमरे में बुलाया है। अब जैसे ही सीमू उसके कमरे में गया तो विल के हाथ में गन थी। विल सीमू के ऊपर गन पॉइंट करके कहता है कि जब मैं काम से बाहर जाता हूँ तो तुम मेरी पत्नी के साथ पीछे से प्राइवेट काम करते हो। सीमू विल को मना कर देता है क्योंकि वो समझ गया था कि 2 पैसों का विल अब रमोना को बेइज्जत करना चाहता है और वो चुपचाप वहाँ पर सिर झुकाकर खड़े रहा। सीमू के सामने ही विल रमोना के पास जाता है और उसके साथ कार्यक्रम करने लगता है। असल में विल को लग रहा था कि रमोना ने सबके सामने उसे मना कर उसकी बेइज्जती की है इसलिए वो रमोना को सबक सिखाना चाहता था। कार्यक्रम पूरा करने के बाद विल तो वहाँ से चला गया लेकिन रमोना और सीमू दोनों यहाँ पर रोने लगे। अगले दिन जब विल काम से बाहर जा रहा था तो सीमू की ईमानदारी से खुश होकर वो उसे पैसे देता है। फिर शाम को जब सीमू नदी के किनारे घूम रहा था तभी रमोना उसके पास आ जाती है और उसके साथ मस्ती करने लगती है। फिर रात को वो सीमू के कमरे में आती है और वहीं पर खटपट टाली करती है। वो सीमू के साथ बड़े प्यार से कार्यक्रम करती है क्योंकि सीमू ने फर्स्ट टाइम किया था और जब भी विल घर से बाहर जाता तो वो दोनों उसके पीछे से शुरू हो जाते। अब धीरे धीरे सोफिया को भी इसके बारे में पता चल गया था लेकिन रमोना की खुशी के लिए वो चुप रहती है। ऐसे ही एक दिन वो दोनों साथ में थे तो रमोना सीमू की खुशी के लिए उसे यहाँ से निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कहती है लेकिन सीमू उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। रमोना उसे समझाती है कि अगर हम दोनों यहाँ से भाग गए तो सीमू हम दोनों को ढूंढकर मार डालेगा। रमोना की ये सब बात सुनने के बाद सीमू विल को खत्म करने के लिए कहता है लेकिन रमोना उसे गलत काम करने से मना कर देती है। एक दिन विल जल्द ही अपना काम खत्म कर घर पर आ जाता है। अब सोफिया ये सब कुछ देख लेती है। वो जल्दी से भागकर उन दोनों के पास जाती है और उन दोनों को उठने के लिए कहती है जिसके बाद रमोना तो बाथरूम में चली जाती है और सीमू खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही विल कमरे में आता है तो वो रमोना को ढूंढने लगता है जिससे सोफिया तो घबरा जाती है लेकिन वो उसे बताती है कि वो बाथरूम में नहा रही है। जिसके बाद विल तो रमोना के साथ नहाने लग जाता है लेकिन सीमू जेम्स से टकरा जाता है। सीमू तो जेम्स को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था लेकिन जेम्स उसे कुछ नहीं कहता। सीमू काम खत्म कर सोफिया से बात कर रहा था तब सोफिया उसे बताती है कि मेरी बेटी को एक जानलेवा बीमारी है जिसके इलाज के लिए मुझे काफी ज्यादा रुपए चाहिए इसलिए मैं ये नौकरी कर रही हूँ। अब कुछ दिन बाद बिल एक और पार्टी देता है जिसमें उसके वहीं ठरकी दोस्त अपनी अपनी लवर के साथ चिपक रहे थे। उन्हें देखकर विल जेम्स को रमोना के साथ घोड़ा घोड़ी खेलने का कहता है लेकिन इससे रमोना को काफी गुस्सा आ जाता है इसलिए वो सबके सामने ही विल को थप्पड़ मारती है। इसलिए विल भी रमोना को मारने लगता है। रमोना की ऐसी हालत देखकर सीमू को भी गुस्सा आ गया था जिसके बाद सीमू उसे सबके सामने मुक्का मारता है लेकिन विल सीमू की भी पिटाई करता है और जेम्स से कहकर उसे जान से मारने के लिए कहता है। जिसके बाद जेम्स अपने साथियों के साथ मिलकर सीमू को वहाँ से लेकर आ गया लेकिन सीमू उन सबके सामने रहम की भीख मांगता है। जेम्स उस पर तरस खाकर उसे वहाँ से दूर चले जाने के लिए कहता है। सीमू वहाँ से काफी दूर चला जाता है लेकिन अगले ही दिन वो सोफिया के पास फोन कर उससे कहता है और फिर उससे रमोना के बारे में पूछता है। सीमू की ऐसी हरकत के बाद विल को किसी पर भी भरोसा नहीं था। फिर उसने सोफिया को भी काम से निकाल दिया। जिसके बाद सोफिया सीमू से मिलती है और फिर उसे रमोना का पार्सल देती है जिसमें रमोना ने सीमू के लिए कुछ पैसे और अपने घर की चाबी भी दी थी। रात में सीमू विल के घर में जाता है और चाबी की सहायता से अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो एक चाकू उठाता है। फिर वो रमोना के रूम में जाता है तो देखता है कि विल वहाँ पर रमोना के साथ अपना प्राइवेट काम कर रहा है। फिर वो चुपके से उसके पास जाता है और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला था तभी विल उसे देख लेता है और वो सीमू को मारने लगा। इससे पहले विल कुछ करता रमोना वो चाकू ले लेती है और विल को जान से मार देती है। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर विल को ठिकाने लगा दिया और उसके सारे पैसे चुराकर एक वोट में बैठकर वहाँ से निकल गए। दोनों ने ही विल की लाश को पानी में गिरा दिया। अगली सुबह वो दोनों एक किनारे पर पहुँच गए तभी उन्हें वहाँ पर पुलिस ऑफिसर जेम्स खड़ा मिलता है। जेम्स को देखकर सीमू काफी ज्यादा घबरा गया जबकि रमोना सीमू को छोड़कर जेम्स के पास आ गई। असल में सारी प्लानिंग जेम्स और रमोना की थी ताकि वो विल को मारकर उसकी सारी जायदाद हासिल कर सके। इसके लिए रमोना ने अपने प्यार के जाल में सीपू को फंसाया और सब कुछ जानने के बाद जेम्स को उसका छोड़ देना अब उसके समझ में आ गया था। ये इन दोनों का प्लान था। पूरी सच्चाई बताने के बाद जेम्स सीमू को मार देता है और तभी रमोना भी जेम्स को मार देती है। कहानी के अंत में विल की सारी जायदाद रमोना के नाम हो गई थी और सोफिया भी वापस लौट आती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको भी यह मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।